हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बैक्टीरिया के बारे में बताने वाली हूँ। इन बैक्टीरिया के कारण कभी ना कभी हमको कुछ संक्रमण होता है और जिसके कारण कई बार हमें परेशानी भी भुगतनी पड़ती है। या यूँ मान लो जैसे अभी इस समय आप कोविड का सीन देख रहे हैं। कोविड जो कि वायरस के द्वारा जनित रोग है और जिससे पूरी धरती या दुनिया हिली हुई है इस समय। आज हम इसी क्रम में पहली बैक्टीरिया को ले रहे हैं और वो है आपके स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया गोलाकार आकृति वाले जीवाणु हैं। आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम मैंने जो लेक्चर दिया है, और श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। इनका नामकरण बिलॉर्थ नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये घावों और फोड़ों से रोगजनक जो मवाद निकलता है उससे इसका कल्चर प्राप्त किया था। जीवाणु गोलाकार और अंडाकार होते हैं। इनका व्यास 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है और इसमें किसी भी प्रकार के चलन के अंग नहीं पाए जाते। सामान्य परिस्थिति में इनके चारों ओर कैप्सूल का अभाव होता है, लेकिन किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में ये कैप्सूल का निर्माण कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ग्राम पॉजिटिव कैरेक्टर के हैं और ये फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब प्रकार के होते हैं, अर्थात विकल्पी और अविकल्पी अनाक्सीय। जब इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती उस समय ये जीवित रह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम एनॉक्सीय बैक्टीरिया या एनारोब्स कहते हैं और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट यानी कि विकल्पी और अविकल्पी दोनों प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जिसको हम सामान्य उसमें बोलते हैं GAS। लक्षणों के आधार पर स्ट्रेप्टोकोकाई को हमने 4 भागों में बांट रखा है। लैक्टिक, जो कि आपके दूध से दही के निर्माण में काम में आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। एंट्रोकोकाई, जो कि आहार नाल के आंतरिक भाग में उपस्थित होते हैं। विरिडेंस, त्वचा पे संक्रमण करते हैं। और पायोजेनिक कोकाई, जो कि हीमोलाइटिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनसे टॉक्सिन्स निकलते हैं और इनके संक्रमण के पश्चात मवाद युक्त फुंसियों का निर्माण हो जाता है। और हमारे लिए यही बैक्टीरिया स्टडी के लिए हैं कि हमें ये ज्ञात करना है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिनके द्वारा घाव युक्त फुंसियाँ होती हैं, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। इनमें से स्ट्रेप्टोकोकस के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो सबसे पहला इन्फेक्शन हम देख रहे हैं वो है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के करैक्टर्स आप देख रहे हैं। इस स्कारलेट फीवर के करैक्टर में गला और टॉन्सिल दोनों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इस बच्चे की जो जीवा है वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है और जो उसके ऊपर इतने दाने निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई सैंड पेपर रखा हो। और लगभग इसकी जो फीवर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है और लाल मुंह हो रहा है। लेकिन मुंह की चारों ओर का हिस्सा, जो बकल कैविटी के मुंह की चारों ओर का हिस्सा है, वो भाग लगभग पीला है और गला जो है इसका सूजा हुआ है। यदि ये सिम्टम किसी के अंदर पाए जाते हैं तो इसका मतलब उसको स्कारलेट फीवर है। माइल्ड इलनेस मतलब ये क्योर हो जाती है, लेकिन थोड़ी पेनफुल है क्योंकि गले में दर्द काफ़ी होता है और जब भी कोई चीज़ निगलते हैं उस समय गले में काफ़ी दर्द रहता है। सामान्यतः ये चीज़ बच्चों के अंदर देखी जाती है और इसका जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन पर्सन से पर्सन में आसानी से होता है कि कोई भी व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो बैक्टीरिया जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में एयर में घूमते रहते हैं और यदि कोई पास में व्यक्ति उसी समय श्वास ग्रहण कर रहा है तो ये ड्रॉपलेट्स आसानी से उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है।
दूसरा इसका एक और कारण भी है कि संक्रमित व्यक्ति के यदि आपने ग्लास में या उसके खाए हुए बर्तनों में यदि आपने भोजन ग्रहण कर लिया है तो भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसको डॉक्टर्स विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स एक साथ लेकर इसको ट्रीटमेंट देते हैं। अधिक ज़्यादा वृद्धि होने पर स्कारलेट फीवर में यदि समय पे आप इसका इलाज नहीं करा रहे हैं और इसमें वृद्धि होती जा रही है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हार्ट पे असर करते हैं और किडनी डिजीज कर देते हैं। इम्पेटिगो एक बीमारी है जो भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होती है और इसमें यदि कोई कट या स्क्रैच लग जाता है या इंसेक्ट बाइट या मच्छर काट जाता है तो सामान्यतः किसी भी घाव जैसे खुला रह गया तो उसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर लेते हैं और बच्चों में ये बहुत कॉमन देखा जाता है। उन स्थानों पर मवाद से भरी हुई फुंसियों का निर्माण हो जाता है और इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि हाइजीन, आप स्वच्छ रहें गर्म पानी से और किसी अच्छी एंटीबायोटिक दवाई के द्वारा उस घाव को समय समय पे धोते रहें, जैसे डिटॉल है या इस तरीके का कोई भी पदार्थ डॉक्टर से पूछ के आप हल्के निवाए पानी में उसको डाल के धोएं तो वो घाव समय पे भर जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम इसकी सफाई करते रहेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम होगा और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो घाव ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ग्रुप बी के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस को GBS कहा जाता है जो सभी प्रकार की उम्र के व्यक्तियों में इसमें इलनेस होती है और इसकी वजह से सेप्सिस, न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसे समय में जिसको स्ट्रेप्टोकोकस व्यक्ति का संक्रमण हो रहा हो तो हमें स्वयं अपनी संक्रमण से सुरक्षा रखनी चाहिए। ग्रुप सी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, इसके बारे में कम पता है क्योंकि ये वाला जो बैक्टीरिया है, ग्रुप सी वाला जो बैक्टीरिया है, ये सामान्यतः हमारे हॉर्स और जो कैटल्स हैं उनके अंदर देखा गया है। थैंक यू सो मच।